बच्चों, आज हम लोग कक्षा 9 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पूरे भारतीय संविधान का सार प्रस्तावना में लिख दिया गया है और इसको केशवानंद भारती केस 1973 केरल राज्य के मामले में इसको मूल ढांचा भी घोषित किया गया है। ये भारत की सबसे बड़ी खंडपीठ थी जिसमें 13 जस्टिस न्यायाधीश थे। अब हम आते हैं प्रस्तावना को अध्ययन करें। चलिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभ्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान की अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, हम भारत के लोग, हम मतलब भारत में निवास करते हैं। कौन लोग? मतलब जनता। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब संपूर्ण भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न होकर के समाजवादी, मतलब समाज में सभी लोग रहते हैं और धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंथ निरपेक्ष, मतलब हमारे देश में सभी धर्म समान रूप से माने जाते हैं। लोकतंत्र में हम रहते हुए सभी लोगों को समान मत देने का अधिकार है और गणराज्य मतलब हमारे देश में जो शासन जिसके नाम से चलता है वह निर्वाचित व्यक्ति होता है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय प्राप्त है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कभी कभी प्रश्न भी बनते हैं संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय है, तो हमको यहाँ जान लेना है कि संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय प्राप्त है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक का मतलब कि हम धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। आर्थिक का मतलब होता है सभी व्यक्ति को अपनी मूलभूत आर्थिक अवस्थाएं प्राप्त होगी, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि हमको समाज में मत देने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है और सरकार का गलत चीज़ों पर विरोध करने का अधिकार है। ये सारी चीज़ें हमको प्रस्तावना में दी गई है। विचार अव्यक्त, अपना हम विचार रख सकते हैं विश्वास के साथ और हम अपनी धर्म को मान सकते हैं, भले ऐसा किसी के धर्म में हमारा धर्म प्रभावित न करेगा। उपासना करते हुए हम स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। हमारे संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता हमको उसी तरह प्राप्त है जैसे किसी की स्वतंत्रता में हमारी स्वतंत्रता बाधित न हो। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, हम प्रतिष्ठित रहते हुए अपने अवसर को तलाशें और समता प्राप्त करने के लिए सब में व्यक्ति की गरिमा और सभी व्यक्ति में भारत के निवासियों गरिमा प्राप्त है, क्योंकि राष्ट्र की एकता, अखंडता को रक्षा करने के लिए और बंधुता, भाईचारे की बढ़ावा करने के लिए। अब हम आते हैं बच्चों, प्रस्तावना से संबंधित कुछ हम प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, निम्न में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा नहीं गया था? जोड़ा नहीं गया था। ए नंबर 1, ए प्रभु संपन्न, बी समाजवादी, सी पंथनिरपेक्ष, बी अखंडता। बच्चों, इसका आंसर है ए प्रभुत्व संपन्न। अगला प्रश्न है 2, 42वां संविधान संशोधन निम्न में से किस वर्ष किया गया? ए 1972, बी 1975, सी 1976, डी 1977। बच्चों, इसका आंसर है सी 1976। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? ए बी आर राव, बी बी आर अम्बेडकर, सी कन्हैयालाल मुंशी, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, अब अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा? ए बी आर राव,
बी बी आर अम्बेडकर, सी डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। इसका आंसर है डी जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। अगला प्रश्न नंबर 5, प्रस्तावना के अनुसार किस तिथि को भारत का संविधान स्वीकार किया गया? ए 26 नवंबर 1949, बी 26 नवंबर 1952, सी 26 नवंबर 1949, डी 26 नवंबर 1947। इसका आंसर होगा सी 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न नंबर 6, प्रस्तावना को भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका, डी रूस। इसका आंसर है ए ऑस्ट्रेलिया। बच्चों, इसके बाद हम लोग भारतीय संविधान के मूल अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ हम लोग आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।